बाबू मैथ का सिलेबस बड़ा है बाबू। बायो में तो आपको बाबू सिंपल सिंपल ही करना है, बोला मेरा। पहले मैथ बहुत बड़ा हो जाता है, मैथ बोला। देखो मेरे लाल, इसको आगे क्या बाबू, हम लोग को आगे क्या पढ़ना है बाबू? आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बाबू क्या बाबू, आपको कल एंडोथर्मिक पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक कैसे रिएक्शन बाबू? वह रिएक्शन बाबू जिसमें आपको हीट देने की जरूरत होगी। मतलब हीट दोगे तो रिएक्शन क्या होगा? आपका कंप्लीट होगा। तो जिस रिएक्शन में बाबू हमको हीट देना पड़े वैसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहेंगे। क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक। एंडो, इंटर, है ना। एंडो में ई एन आता है, एंडो में क्या आता है? ई एन आता है। और इंटर में भी क्या आता है? ई एन आता है। तो जिसमें हीट आप क्या करो? इंटर करो। जिस रिएक्शन में हीट की हमको जरूरत होती है वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक कहेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्सोथर्मिक बाबू। आराध्या क्या पढ़ रहे हैं बाबू? एक्सोथर्मिक। रोशनी वीडियो ऑन करो, रोशनी गुरमीत ऑन करो जी, आदित्य को ऑन करो। तो एक्सोथर्मिक्स किसको कहेंगे सर? वह रिएक्शन बाबू जिससे बाबू हीट निकलेगा। हीट क्या होगा? रिलीज होगा। हीट रिलीज होगा बाबू चाहे एनर्जी रिलीज होगा, है ना। हीट रिलीज होगा वो चाहे एनर्जी रिलीज होगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक कहेंगे, है ना। समझते चलना बाबू। पीछे क्या देख रहे हो बोली गुरमीत, है ना। तो वही यहाँ पे लिखल बाबू। दोज रिएक्शन इन विच बाबू हीट इज इवोल्व। हीट क्या निकल रहा? बाहर निकल रहा। हीट क्या निकल रहा? बाहर निकल रहा। तो वैसे रिएक्शन को बाबू क्या करेंगे? भोली श्रुति एक्सोथर्मिक कहोगे। क्या कहोगे? एक्सोथर्मिक कहोगे, है ना। ठीक सर। तो जनरली जितना भी कंबसन रिएक्शन होता है, कंबसन मतलब बाबू जलाना, कम्बिनेशन नहीं है, कंबसन है। कंबसन का मतलब क्या होता है पलक बाबू? आग लगाओगे लक्ष्मी, उधर क्या देख लीजिए। तो जितने भी कंबसन रिएक्शन है ना, जैसे कोयला को जला दो बाबू मेरे, है ना। कोयला वगैरह को जलाओ, भोला मेरा। गैस को जलाओ, है ना। तो जितने भी कंबसन है वहां पे आपको क्या करेंगे बाबू? हीट निकलेंगे। कंबसन करेंगे वो तो थोड़ा सा तो आपको हीट दोगे, लेकिन उससे ज्यादा बाबू आपको हीट एनर्जी निकल जाएगा। अरे वो कोयला, थोड़ा सा कोयला को जलाओ नहीं जीते, देखो कितना देर तक बाबू हीट निकलते रहेगा, निकलते रहेगा, निकलते रहेगा। तो वो सारे के सारे कंबसन रिएक्शन भोला मेरा कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। सारे के सारे क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। मतलब जहां से बाबू हीट निकल रहा है, जहां से क्या हो रहा है? हीट निकल रहा है। वो सारे के सारे रिएक्शन क्या होते हैं पलक? एक्सोथर्मिक होते हैं। याद रखना, यहाँ से एमसीक्यू बनेगा बाबू। ऑल कंबसन आर एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, है ना। कौन होगा? है ना। ठीक। फोटोसिंथेसिस। तब फोटोसिंथेसिस का क्या होता है बाबू? एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि वहां पे सनलाइट देने की जरूरत होता है। अरे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बाबू? आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, पानी चाहिए, और सनलाइट क्लोरोफिल चाहिए, तो आपको बाबू ग्लूकोज बनता। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन मेरा कैसा होता है बाबू प्रियांशु? है ना, एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि वहां पे सनलाइट हम लोग देते हैं, है ना भोला। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बाबू? आपका बाबू एक्सोथर्मिक, मतलब यहाँ से हीट बाबू लेंगे नहीं, यहाँ से हीट निकलेगा, है ना। तो जैसे कोयला बाबू, कोयला को जला दो भोला। तो कोयला को बाबू जला दोगे मेरे लाल, सी कार्बन, कार्बन क्या? कोयला ही रूप है ना जी, जला दो। तो वहां से बाबू बहुत सारे हीट निकलेंगे। गर्मी ठंडे में देखवे करते बाबू, हम लोग क्या करते हैं? लकड़ी वगैरह को जलाते बाबू, और रात भर बाबू उससे आगे बाबू हीट एनर्जी लेते हैं। तो वो कैसे सर? एक्सोथर्मिक है। क्या है? एक्सोथर्मिक है ना बाबू। जैसे मीथेन है बाबू, मीथेन को जला दो बाबू ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपको CO2 बनेगा, और बाबू क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो ये हम रिएक्शन कैसे जानेंगे सर? तो समझना मेरे लाल, जितने भी एल्केन है बाबू, मिथे आगे आपको पढ़ाएंगे, कार्बन कंपाउंड में आपको पढ़ाएंगे एल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। जितने भी एल्केन है मेरे लाल, वो जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपका पानी ही निकलेगा, है ना। तो ये सब रिएक्शन बाबू आपको जैसे जैसे केमिस्ट्री खत्म होगा ना, तो आपको क्लियर होते जाएगा। आगे बाबू कार्बन कंपाउंड करके रहता है, उसमें बाबू एल्केन में है ना, एल्केन एल्किन सब पढ़ेंगे। एल्केन को भी जलाएंगे, इथीन को भी, प्रोपीन को, सबको जलाएंगे। तो जितने भी मीथेन है, CH4 को क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। मीथेन को जलाओ मेरे ला। तो जब भी मीथेन जलेगा, इथेन, प्रोपेन भी कोई भी जलाओ, तो क्या निकलेगा? हमेशा CO2 और H2O ही बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और वाटर वेपर बनेगा। और साथ से क्या निकलेगा बाबू? साथ में वो आपका हीट एनर्जी निकलेगा। तो जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बाबू, उसमें बाबू हीट एनर्जी को कैसे प्रोडक्ट साइड में वही लिखा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय वो प्लस हीट या प्लस हीट एनर्जी या सिंपली एनर्जी, किधर? प्रोडक्ट साइड में। एंडोथर्मिक रहेगा तो प्लस हीट किधर लिखेंगे? रिएक्टेंट साइड में। समझते चलना।
है ना। तो प्लस हीट किधर लिखल है उससे भी बाबू पहचान सकते हो कि एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है सर। अगर प्लस हीट बाबू इधर प्रोडक्ट साइड में लिखल है मतलब हीट निकल रहा है, और प्रोडक्ट साइड में मतलब हीट क्या हो रहा है, निकल रहा है। इधर प्लस हीट लिखल है बाबू मतलब इसमें हीट ले रहा है, इसमें बाबू क्या कर रहा है, हीट एनर्जी ले रहा है ना प्लस। हाँ सर, ये समझते चलना ठीक। नेक्स्ट बाबू, आपका ये वाला बोला तो कल आपको फोटोसिंथेसिस बताया था बाबू, ये ग्लूकोज है समझना है। तो आपको बाबू बायोलॉजी वगैरह में बाबू रिस्पायरेशन का प्रोसेस पढ़ाया गया होगा। रिस्पायरेशन क्या होता है बाबू, है ना। हम लोग बाबू जो भी सांस वगैरह लेते हैं तो हमारे अंदर जो भी ग्लूकोज है बाबू छोटे छोटे मोलकुल्स में क्या होता है, ब्रेक होता है। सांस में यही ना होता है रिस्पायरेशन में जी, है ना। ठीक। देखो बाबू, तो आपको फोटोसिंथेसिस वाला कल इक्वेशन बताए थे ना सर। हाँ सर। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है समझना। जैसे हमको क्या चाहिए सर, CO2 गैस चाहिए प्लस H2O चाहिए। बचपन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ाया गया है ना। हाँ, CO2 गैस चाहिए प्लस H2O चाहिए। और क्या चाहिए बाबू, सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए, सनलाइट। तो सनलाइट आपको क्या देगा, हीट एनर्जी देगा। और क्लोरोफिल चाहिए, क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, यही चाहिए ना। तो क्या बनता है बाबू, आपका ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या मेरे लाल, C6H12O6। और प्लस बाबू ऑक्सीजन गैस बनता है ना। क्या बनता है बाबू, ऑक्सीजन गैस बनता है। तो अभी फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन आपको याद रहे, बचपने से आपको याद करवाया जाता है बाबू मेरे फोटोसिंथेसिस का, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए, पानी चाहिए बाबू, और सनलाइट सूर्य देव आपको दे देंगे, और क्लोरोफिल चाहिए। ये सारे कंबाइन होकर बाबू ग्लूकोज बनेगा। वही ग्लूकोज वगैरह बाबू प्लांट स्टोर करेगा और अपने क्या करेगा बाबू, फ्रूट्स वगैरह तैयार करेगा, है ना। अपना जो भी स्टेम वगैरह है उस सारे को बाबू यही ग्लूकोज एनर्जी ट्रांसफर होगा, है ना। नेक्स्ट और क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा ठीक। तो फोटोसिंथेसिस कैसा है सर, एंडोथर्मिक है। कैसा है मेरे लाल, एंडोथर्मिक है। फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है क्या होता है, एंडोथर्मिक। ये सब ऑब्जेक्टिव बनेगा, है ना। आपको बाबू एसर्शन रीजन में यही सब कॉन्सेप्ट आता है, और थोड़ी रॉकेट साइंस आता है चैप्टर के 20 से। क्यों सर, क्योंकि बाबू इसमें हीट हम लोग दे रहे हैं। इसमें बाबू हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। फोटोसिंथेसिस का वीडियो का दिन दिखा देंगे। हीट एनर्जी क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, है ना। तो हीट एनर्जी दे रहे हो तो एंडोथर्मिक है ठीक। अब बाबू, अगर आप सांस ले रहे हो रिस्पायरेशन में, आपको क्या इसी का उल्टा, रिस्पायरेशन में हम लोग सांस जो लेते हैं बाबू, है ना, रिस्पायरेशन जो करते हैं बाबू, तो जो हमारे अंदर ग्लूकोज है वो छोटे छोटे पार्ट में ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है, ब्रेक होता है। समझना। इस रिएक्शन को उलट दो, इस रिएक्शन को उलट दो, मतलब इसको इधर लिखो C6H12O6। आप प्लस ऑक्सीजन बैलेंस करोगे मेरे लाल, 6 गो यहाँ 6 गो यहाँ 6 गो यहाँ, है ना, 6 6। नेक्स्ट मेरे लाल, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज को तोड़ो। समझना। तो क्या बनेगा, CO2 गैस बनता है, प्लस बाबू वाटर वेपर निकलता, प्लस क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। तो ये किसका इक्वेशन है सर, ये रिस्पायरेशन का है। आपको रिस्पायरेशन चैप्टर जब पढ़ाएगा तो बताएगा। आपका जो फोटो जो ग्लूकोज बना प्लांट के अंदर, अब उसको गए बाबू, है ना, आम को जाकर तोड़ लिए तो उसको हम खाएं। तो खाएं मेरे लाल तो हमारे ग्लूकोज के रूप में है। अब खाएंगे बाबू तो वो टूटता है कैसे बाबू, तो हम लोग सांस लेते हैं, सांस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन बाबू क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है मेरे लाल, किसके टर्म में बाबू, CO2 और वाटर मॉलिक्यूल्स के टर्म में। अब प्लस वही जो बाबू इसको तोड़ने के फलस्वरूप बाबू जो एनर्जी मिलेगा, उसी एनर्जी को हम लोग बाबू क्या करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह काम करते हैं, उसी एनर्जी को यूज करने में क्या करते हैं, वर्क, है ना बाबू। उसी एनर्जी को वर्क में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये किसका रिएक्शन है सर, रिस्पायरेशन का। किसका, रिस्पायरेशन का। तो रिस्पायरेशन में वो यहाँ पे क्या निकल रहा है, हीट एनर्जी निकल रहा है। तो रिस्पायरेशन मेरा एक्सोथर्मिक है। यहाँ से बेटो क्वेश्चन बनेगा बोला मेरा एक असर्शन रीजन वाला का, यही सुन बनता है। कहेगा रिस्पायरेशन इज एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक। तो फोटोसिंथेसिस के उल्टा वाला जो प्रोसेस है बेटो, बाबू, ये फोटोसिंथेसिस है। ये क्या, फोटोसिंथेसिस के उल्टा वाला रिएक्शन। अरे इसी का ना उलट दिए हैं इसको बाबू, रिएक्टेंट बना दो, इसको प्रोडक्ट बना दो। अब फोटोसिंथेसिस को उलट दो तो रिस्पायरेशन वाला हो जाता है। तो ये बाबू फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक, रिस्पायरेशन आपका एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है ना। तो वही नीचे लिखा हो, रिस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक, ये आपका रिस्पायरेशन वाला है, क्या रिस्पायरेशन वाला है ना। ठीक मेरे लोग, आगे समझना। आगे क्या समझेंगे सर, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन समझना है ना। ये क्या होता है सर, इसको समझो भोला मेरा। फिर कुछ कुछ क्वेश्चन भोला मेरा।
प्रिसिपिटेशन क्या होता है बाबू? बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं बाबू जिसमें बाबू सॉलिड सबस्टांस क्या होता है बाबू, प्रोडक्ट में बाबू, है ना, रिएक्शन के बाद बाबू, है ना, आपका जो भी फ्लास्क वगैरह बाबू उसमें सॉलिड सबस्टांस क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। कुछ कुछ वीडियो दिखा देते बाबू, है ना। तो वैसे रिएक्शन को क्या कहोगे? प्रिसिपिटेशन कहोगे। क्या कहोगे? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। हमारा नहीं समझ में आया सर, नया बोले बोले समझाते, देखो क्या बाबू, है ना। देखो मेरे लाल, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या बाबू? ए रिएक्शन बाबू इन विच बाबू ए सॉलिड इज फॉर्म बाबू फ्रॉम ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन। मतलब जिस रिएक्शन में बाबू रिएक्शन हो गया और उसके बाद बाबू बॉटम में बाबू क्या बन गया, कोई सॉलिड सबस्टांस सेटल डाउन हो गया, है ना, फ्लास्क वगैरह में। तो वैसे रिएक्शन को क्या कहोगे? श्रुति, प्रिसिपिटेशन कहोगे। क्या कहोगे बाबू? वीडियो ऑन कर बाबू, प्रिसिपिटेशन कहेंगे। जैसे कोई कंटेनर वगैरह लो ना जी, अभी वीडियो आपको दिखाते हैं भोला मेरा, इसमें बाबू डालो, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू मेरे, है ना, जैसा समझना सर बाबू। अगरबत्ती का पाउडर जो हो आज जाता है ना सर। जैसे आपका डिकम्पोजिशन बाबू डबल डिस्प्ले, जैसे कॉपर सल्फेट का बाबू NOH के साथ रिएक्शन करवाएं, है ना, कॉपर सल्फेट को बाबू NOH के साथ रिएक्शन करो, डबल डिस्प्लेसमेंट बाबू क्या करेगा, है ना। अब ये रिएक्शन आपको आ गया तो कंप्लीट करने के लिए आना चाहिए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में बताए थे ना, कैसे होगा बाबू? सुहानी रोना नहीं बोली बाबू, है ना। बोला ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। क्या मेरे लाल? कॉपर सल्फेट है। तो ये कौन सा है सर? डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या बाबू? सोडियम सर हाइड्रोक्साइड है। CuOH+ से Na हला नहीं, SO4। सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो ये जो जनरल रिएक्शन होता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट वाले जनरल रिएक्शन जो होता है वो प्रिसिपिटेट बनाएगा ही बनाएगा। इसको इसमें प्रोडक्ट बनाओ, कैसे बनाओगे बाबू मेरे? तो आप तो प्रोडक्ट बनाओगे, बताइए क्या। कॉपर की वैलेंसी कितना बाबू? 2+2, सल्फेट की वैलेंसी -2, सोडियम की वैलेंसी +1, प्रियांशु हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1। तो किसके साथ जोड़ोगे सजल भोले? प्लस माइनस के साथ जोड़ेंगे, गठबंधन कराओ। ये +1 के साथ है, माइनस के साथ, हमेशा जब भी जुटेगा प्लस माइनस के साथ जुटेगा। मतलब बाबू ये प्लस बाबू माइनस के साथ कंबाइन होगा, है ना। मतलब क्या सर? Na जुटेगा, Na एरा साथ सल्फेट के साथ जुटेगा। कैसे? ये Na हो गया, SO4 हो गया बाबू। हाँ सर, ये सब अपना ऑन करो जी, शांत नहीं बोलिए, ऑन कीजिए। ठीक, कैसे जोड़ेंगे मेरे लाल? तो सोडियम की वैलेंसी कितना बाबू? 1 होता है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होता है ना। देखो सुहानी, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, तो क्या कंपाउंड बन जाएगा? Na2SO4 बन जाएगा। सिंपल सी बात है बाबू मेरे। तो ये जोड़ने के लिए आपको डबल डिस्प्लेसमेंट में बताए हैं, है ना। तो क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट बन जाएगा। अभी आपको वीडियो दिखाते हैं। प्लस बाबू -1 कॉपर के साथ जुटेगा, -1 के साथ कॉपर के साथ, मतलब कॉपर हो गया, OH हो गया। अरे OH है ना जी, कॉपर है ना जी, कॉपर की वैलेंसी कितना? 2, OH की वैलेंसी 1, ई यहाँ ले आवो, ई यहाँ ले आवो, तो CuOH के होल 2 क्या बन गया? CuOH के होल 2 बन गया। हाँ सर, कॉपर हाइड्रोक्साइड बाबू। तो यही जो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा बाबू, जब रिएक्शन करवाओगे तो उसमें बाबू सॉलिड के रूप में सेटल डाउन होगा। कैसे सर? वीडियो भी दिखाते हैं, पहले समझा देते। जैसे ये दोनों बाबू आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले आवो, NOH लाओ, रिएक्शन करवाओ, है ना। तो यहाँ पे बाबू कॉपर है, ये तो Na2SO4 बन जाएगा। बोला मैं सोडियम सल्फेट है, ये क्या बाबू? सोडियम सल्फेट है ना। ये आपका क्या बाबू? सोडियम सल्फेट है। अभी वीडियो दिखाते मेरे ला। और यही आपका PPT बनेगा, यही आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड है। क्या है बाबू? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड है बोला मेरा, ब्लू कलर का लगभग PPT देगा। तो यही आपका क्या बनेगा? प्रिसिपिटेट बनेगा, है ना। मतलब रिएक्शन के बाद जो टेस्ट ट्यूब होगा उसके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ये होता है प्रिसिपिटेट का मतलब। जैसे मेरे क्या बाबू मेरे, समझते चलना ये दिताउन करो ना बाबू, काले खून सुखाते रहता है जी। जैसे मान लो ये बीकर ले लो सुहावनी, इसमें चौक वगैरह कुछ डालो, है ना। अब रिएक्शन होगा बाबू, डिजोल्व हो जाएगा। थोड़ा देर के बाद देखो बाबू, मान लो इसमें कुछ डाल देते भोला मेरा, है ना, कुछ और। हाँ भोला, अब इसको डिजोल्व करो, इसको क्या करो बाबू? डिजोल्व करो, समझना। इसको डिजोल्व करो तो पूरा डिजोल्व हो गया ना जी। हाँ सर,
अब थोड़ा देर के बाद बाबू कोई कोई रिएक्शन में वो डायरेक्ट बाबू प्रोडक्ट सेटल डाउन हो जाएगा, कोई कोई में वो थोड़ा सा वेट करो भोली मेरी, है ना, इसको वेट करो थोड़ा सा, मतलब इंतजार कीजिए बाबू, है ना। तो इसमें थोड़ा सा थोड़ा देर इंतजार कीजिएगा तो देखेगा नीचे बाबू सॉलिड सबस्टांस सेटल डाउन हो जाएगा। तो जो सॉलिड सबस्टांस नीचे सेटल डाउन हो जाएगा ना, उसी को प्रिसिपिटेट कहोगे, उसी को क्या कहोगे, प्रिसिपिटेट कहो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सब रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बनवे करेगा, ये जरूरी नहीं बोला मेरा, कोई कोई में बनता है मेरे ला। इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे ना बाबू, तो आपको नीचे क्या बन जाएगा, सॉलिड सबस्टांस सेटल डाउन हो जाएगा, है ना। 10 मिनट 15 मिनट छोड़ दोगे तो देखना वो नीचे सेटल डाउन आपका स्पष्ट दिखाई देगा। तो वही जो सेटल डाउन हो गया ना भोला मेरा, उसी को क्या कहोगे, प्रिसिपिटेट कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेट कहेंगे, है ना। ठीक। तो जैसे आपका बाबू इसको रिएक्शन करवाते मेरे लाल, कॉपर सल्फेट NOH को, तो आपका क्या होता है, सोडियम सल्फेट, ये आपका प्रिसिपिटेट, अभी आपको वीडियो दिखाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दो तीन गो का बाबू वीडियो दिखा देते हैं एक बार। जैसे इसी में और बाबू क्या बाबू मेरे, सिल्वर नाइट्रेट ले लो, है ना। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट वाला, कि नहीं भोला मेरा। देखो करा बाबू, ग्रीन कलर से इरेजे ना होता है। अगला भोला मेरा बैलेंस मेरे लाल, इसको बैलेंस करो भोला, AgNO3 अब प्लस बाबू NaCl, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अरे ये रिएक्शन भी क्या मैथ है, बनाने की कोशिश करो। इसका प्रोडक्ट क्या बना, ये आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, सो आपने कल से आपको अच्छे से समझ में आएगा बाबू। इसका प्रोडक्ट बनाओ जी, बनाओ लब शैतान। है AgCl plus NaNO। NO3 plus AgCl2। हाँ, तो ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये क्या है बाबू, सिल्वर नाइट्रेट है, थोड़ा कॉस्टली देता है बाबू। ये आपका सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सोडियम क्लोराइड है। तो कैसे बने बाबू, सिल्वर की वैलेंसी 1 बाबू, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, Na की 1, Na की 1, तो NaNO3 हो जाएगा, सोडियम के साथ नाइट्रेट आके जुटेगा, तो क्या बनेगा बाबू, NaNO3 बनेगा बोलिए अनीसा, प्लस AgCl बन जाएगा। नहीं तो जो समझ में Ag कैसे बता, नीचे वाला प्लीज ऐसे नहीं था ना, समझ। डबल डिस्प्लेसमेंट जाकर पढ़ो, पीछे वाला रिविजन नहीं करता बाबू, कहता नहीं समझ में आया। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको एक बार समझाया ना जी, एक बैलेंसी 1, एक बैलेंसी -1, एक बैलेंसी 1, एक बैलेंसी -1, Na को बाबू NO3 के और साथ थ्री का, अटैच करो। और थ्री का नहीं लिखे, खाली एन का लिखा है। NaNO3 गया ना जी, हाँ जी। नेक्स्ट मेरे NO लाल, तो यही आपका बाबू PPT, ये सिल्वर सोडियम नाइट्रेट हो गया, क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट में ये सब सारा किया हुआ, एक बार वीडियो देख लेना। ये सिल्वर क्लोराइड है, क्या प्रियांशु, सिल्वर क्लोराइड है बाबू। यही आपका PPT बनेगा, तो पीपीटी जो सॉलिड बनता है उसको डाउनवर्ड एरो से बनाओगे बाबू, लिखो वीडियो दिखाते बाबू, यही आपका प्रिसिपिटेट बनेगा बाबू। सर तो जो ढूंढना कैसे, प्रिसिपिटेट, पता कैसे चलेगा सर कि कौन सा पीपीटी है। वो रिएक्शन से बाबू, ये रिएक्शन इक्वेशन से देख के नहीं, वो रियल प्रैक्टिस करोगे, जो सेटल डाउन सॉलिड हो जाएगा वहीं से, यहाँ से आपको याद ही करना पड़ेगा भोला मेरा। पूछ दिया सर, तो कौन सा पीपीटी होगा इस इक्वेशन में, तो क्या लिखना पड़ेगा सर। इसमें बाबू आपका ये AgCl सिल्वर क्लोराइड PPT, तो ये पता कैसे चलेगा सर, तो जब एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो वहीं बाबू आपको सॉलिड सबस्टांस सेटल डाउन हो जाएगा, अभी वीडियो दिखा रहे हैं। इस रिएक्शन से मेरे लाल नहीं पता कर सकते कि कौन, ये रिएक्शन का ड्रॉबैक हो जाता, ये आपको याद करना पड़ेगा कि AgCl PPT बनता है, हमको कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट करोगे तब पता चलेगा, है ना, ऐसे नहीं पता चलता है। नेक्स्ट मेरे लाल, जैसे लेड नाइट्रेट है, PbNO3 है ना, होल्ड 2, ये सब सारे का भी आपको वीडियो दिखा देते हैं। प्लस बाबू Ki, पोटेशियम आयोडाइड, इसको लेड नाइट्रेट कहेंगे, लेड नाइट्रेट है बाबू। आइए पोटेशियम आयोडाइड है, क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है। तो इसकी बाबू उसी तरह से बाबू डबल डिस्प्लेसमेंट बताते हुए कि बाबू पोटेशियम वैलेंसी 1, आयोडीन की वैलेंसी -1,
है ना बोला मेरा, लेड की वैलेंसी 2 बोला, इसकी वैलेंसी -1 बाबू, तो के NO3 प्लस माइनस के साथ दोस्ती करो, प्लस 2 PbI2 प्लस तो PbI2 हो जाएगा प्लस प्लस के माइनस के ये आयोडीन पीवी के साथ, पीवी की वैलेंसी 2 तो आयोडीन पे जाएगा, इसको क्या होगा लेड आयोडाइड, ये आपका लेड आयोडाइड है, बैलेंस करना जी, लेड आयोडाइड है बाबू मेरे। अब प्लस मेरे लाल के NO3 बन जाएगा, के NO3 पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो ये जो भी सारे रिएक्शन है बहुत सारा डबल डिस्प्लेसमेंट है, पोटेशियम नाइट्रेट सुहावनी, थोड़ा कम समझ में आएगा बाबू, आपकी भावना हम समझ रहे हैं, क्योंकि बाबू खत्म होने पे आई हो ना जी। तो जो भी है बाबू सारा का सारा डबल डिस्प्लेसमेंट है, लिखो मेरे लाल। देखो बाबू, देखो प्रियांशु है वीडियो बाबू, प्रियांशु वीडियो ऑन करो बोला मेरा, बंद करके शैतान सुतल रहता है, चालू का नहीं हो रहा जी, मेरा कौन बीमारी हो गया। लिखिए सिखाते समझाते हैं, याद तो ऑन करो जी। तो इतने टाइप के क्या है सर रिएक्शन है सर, है ना। अभी इसमें और भी है, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाएंगे बाबू तो वहां पे एडिशन रिएक्शन आएगा, है ना, हेलोजिनेशन आएगा, तो वो कार्बन कंपाउंड में उस समय हम लोग सीखेंगे। लिखो इसको, तो रिएक्शन कैसे कंप्लीट करेंगे प्रियांशु, जिसको दिक्कत है सर डबल डिस्प्लेसमेंट वाले सारे हैं, एक बार डबल डिस्प्लेसमेंट का रिकॉर्डेड देख लो पता चल जाएगा, अच्छे से आपको बता दिए थे बाबू मेरे कैसे कंप्लीट करेंगे जी। लिखो मेरे भोला हो गया सर। केमिस्ट्री, थोड़ा सा अच्छी बात है। कॉपर सल्फेट बाबू NOH न है जी, हाँ सर। देखो बोला पहला रिएक्शन, इसका वीडियो फर्स्ट वाला का वीडियो, इसका बोला, इसका दिखाते बाबू, कौन सा बढ़िया है भोला मेरा शैतान। लिखिए सर। देख लिया, चलो ठीक है भोला मेरा। देखो बाबू उसका बोला दिखाते भोला मेरा, कॉपर सल्फेट वाला देखो कैसे होता है। एक ट्राइपॉड यहाँ का रखा हुआ है, समझना बाबू मेरे। देखो सुहावनी, खोजना पड़ेगा बोला मेरा कौन है ना, एक यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट KCl प्लस AgNO3 बोला, पोटेशियम आयोडाइड वाला बाबू देखो इसमें क्या है बोला, कौन सा इसमें है, देखो बोला अभी सबसे लास्ट वाला जो आपको करवाए बाबू मेरे, सबसे लास्ट, सारे से बारी बारी से दिखा देते हैं, अभी सबसे लास्ट वाला कौन सा रहेगा, थर्ड नंबर बाबू, क्या था मेरे लाल, थर्ड नंबर देखो बाबू, पोटेशियम लेड नाइट्रेट है, ये क्या है बाबू, लेड नाइट्रेट है, और ये पोटेशियम आयोडाइड है, क्या बाबू, पोटेशियम आयोडाइड है ना। तो यहाँ से लेड नाइट्रेट निकालेगा बाबू, सॉलिड सॉलिड के रूप में बाबू, IV सॉलिड के रूप में, है ना, ठीक सर। दोनों को एक बाबू टेस्ट ट्यूब में निकालेगा भोला मेरा, थोड़ा थोड़ा पानी डालेगा, उसके बाद दोनों को क्या करेगा, रिएक्शन करवाएगा, क्या करेगा, रिएक्शन करवाएगा। तो जब रिएक्शन होगा बाबू तो देखेंगे वहां पे बाबू एक सॉलिड सबस्टांस नीचे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। देखो बोला कैसे, समझना है बाबू मेरे, है ना। ठीक, देखो क्या कर रहा है बाबू आपका, ये लेड नाइट्रेट निकाल रहा है, कैसा, व्हाइट पाउडर टाइप का। टेस्ट ट्यूब में डाला बाबू, हम लोग सारे रखे हुए टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ठीक, लेड नाइट्रेट है, क्या डाल रहा है, लेड नाइट्रेट। शांति से समझते चलना बाबू। ठीक सर, अब ये सॉलिड है ना बाबू, लेड नाइट्रेट कैसा था, सॉलिड था, उसमें थोड़ा बहुत पानी वगैरह डालो बाबू। ये क्या निकाल रहा है बाबू, पोटेशियम आयोडाइड के निकाल रहा है। थर्ड नंबर ऑफ इक्वेशन, ये भी बाबू वाइटे है, तो ये भी क्या है, सॉलिड है। इसमें थोड़ा पानी वगैरह डाल के बाबू सोल्यूशन तैयार करेगा, है ना। लेड नाइट्रेट बाबू थोड़ा कॉस्टली देता है ना। देखो क्या कर, वाटर डाला, क्या डालेगा, पानी डालेगा बाबू, सॉल्यूशन बनाएगा तब ना रिएक्शन करोगे जी, सॉलिड सॉलिड में कैसे करेगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, लेड नाइट्रेट हो गया। इस टेस्ट ट्यूब में क्या हो गया, लेड नाइट्रेट हो गया। दूसरा वाला निकालो, है ना। इसमें क्या डाले थे बाबू, आपका बाबू ये वाला पहला वाला आपका ये लेड नाइट्रेट है, ये क्या है बाबू, आपका लेड नाइट्रेट पहला का वाला। इसको भी चेक करो बाबू, है ना। तो आपका दोनों का सॉल्यूशन तैयार हो गया। एगो क्या है मेरे लाल, एगो लेड नाइट्रेट है, एगो पोटेशियम आयोडाइड है, दोनों का सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। एगो लेड नाइट्राइट, एगो पोटेशियम बाबू है ना आयोडाइड। अब दोनों को मिलाएंगे, दोनों को क्या करेंगे बाबू, मिलाएंगे प्रियांशु, क्या करेंगे बाबू, मनो मिलाएंगे। इससे यस टेस्ट ट्यूब सर। से बाबू है ना, मिलाओ जी भोला मेरा। एगो आपका पोटेशियम आयोडाइड, एगो लेड नाइट्रेट, देखो मिलाने के बाद बाबू क्या होता है ना, है ना। मिला भोला मेरा, ठीक है सर, मिलाते हैं सर। देखते फॉर्म अभी में बाबू आपका देखो कैसा है बाबू मेरा, ट्रांसपेरेंट है बोला, जैसे ही मिलाएगा येलो बन गया। देखो ऐसे शैतान, कैसे सर, ऐसे कैसे ऐसे कैसे जी। अभी बाबू आपका क्या, सर ये पूरा मैजिक। बाबू है ना, ट्रांसपेरेंट है बाबू। अब रिएक्शन करेगा बाबू तो केमिकल रिएक्शन होता है बाबू, तो है ना बाबू, कलर वगैरह चेंज होता है, ये कुछ कुछ रिएक्शन में कलर चेंज होता है बाबू। तो जैसे ही मिला रहा है बाबू, आपका लेड नाइट्रेट मिला रहा है, तो इसका देखो बाबू कलर चेंज करके क्या देगा, येलो देगा। और यही जो येलो बन रहा है वो थोड़ा देर तक छोड़ दोगे ना, नीचे क्या होगा, सॉलिड के रूप में सेटल डाउन हो जाएगा। ये येलो प्रिसिपिटेट दे दिया, कैसा दे दिया, येलो प्रिसिपिटेट दे दिया। इसको थोड़ा देर के लिए नीचे छोड़ दोगे बाबू, तो ये आपका सॉलिड है ना, सॉलिड के रूप में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो जो नीचे सेटल डाउन हो गया लक्ष्मी, है ना, उसी को क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। ये इक्वेशन हो गया, के आई प्लस PbNO3। कैसे बनाओगे बाबू, ये सब सारा प्लस है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू इक्वेशन प्रोडक्ट बनावे हम सिखाएं बाबू आदित्य, है ना। अब ये ना सिखाएं जी, प्लस माइनस वन वैलेंसी, ठीक, ओकरा ओकरा साथ जोड़ो भला मेरा, है ना, माइनस को इसके साथ, उसके इसके साथ, तो आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट बाबू मेरे, PbI2 बन जाएगा, है ना। अब बाबू प्लस पोटेशियम को नाइट्रेट के साथ KNO3 बन जाएगा। बैलेंस वगैरह तो करेला सिखाइए दिए हैं, है ना। तो ये कैसा रिएक्शन है सर, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है। क्या प्रिसिपिटेशन है, जो टेस्ट ट्यूब में बना बाबू, वो आपका कैसा बन गया, सॉलिड सबस्टांस बन गया। देखो ये लाया टेस्ट ट्यूब बाबू, है ना, दिखाओ जी थोड़ा सा जी इसको, है ना। तो ये जो PbI2 यही प्रिसिपिटेट है, यही लेड आयोडाइड बाबू, है ना, जो लेड आयोडाइड है वही प्रिसिपिटेट है ना। कैसे बनता है सर, नीचे थोड़ा सा सॉलिड टाइप का हो जाता है, देखो ऐसा ऐसा टाइप का कुछ कुछ, है ना बोला मेरा। अभी देखो आपको रिएक्शन करवाए ना, तो यहाँ पे नीचे दिख रहा है सर, अभी नहीं दिख रहा है। अच्छा इसको टीवी बंद करेंगे तो दिखाए, यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा सॉलिड बोला, दिख रहा है कि नहीं, नीचे सॉलिड हो गया। तो यही बोला आपका नीचे सॉलिड सेटल डाउन हो जाता। अरे यहाँ पे दिख रहा है ना जी, हाँ सर, यही क्या हो जाता, सॉलिड क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता। तो सर जो क्या ये सॉलिड लाइन में क्या? है ना, ये कौन सा बोला मेरा, कॉपर सल्फेट एजिन-3, ये दूसरा है बोला मेरा, है ना। अब इसको पीछे करो थोड़ा सा बाबू मेरा, ज्यादा पीछे हो गया। तो प्रिसिपिटेशन याद रखना बाबू, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में बाबू हमेशा बाबू प्रोडक्ट रूप में बाबू एक सॉलिड सब्सटेंस सेटल डाउन हो जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। कॉपर सल्फेट NaOH बाबू, ये वाला सही से नहीं है, और एक आगो देखते हैं बोला मेरा, लेड नाइट्रेट वाला हो गया बाबू, पेपर प्लाज्मा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस सब्लिमेशन, ये सब तो बाबू 9 का। केमिस्ट्री बोला, केमिकल रिएक्शन, कॉपर सल्फेट बोला, और एक वो देखते वो तीन हम लोग लिखा है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। NaOH कॉपर सल्फेट है,
है ना। इसको देखते बोला मेरा क्या है इसमें, देखो बोला ये क्या किया गया बाबू, NaOH का सोल्यूशन लिया है, क्या लिया, NaOH का सोल्यूशन लिया, पहला रिएक्शन है ना बाबू अभी प्रिसिपिटेशन में। इसमें क्या डाल रहा है बाबू, कॉपर सल्फेट डाल रहा है, CSO4 डाल रहा है, क्या डाल रहा है, CSO4। तो नीचे देख रहे हो बाबू ब्लू कलर का बाबू, ये सॉलिड सबस्टांस फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है बाबू, सॉलिड सबस्टांस नीचे क्या हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है। तो यही आपको बाबू है ना कॉपर हाइड्रोक्साइड है, समझना है। अभी आपको फर्स्ट नंबर रिएक्शन यही ना लिखा है जी, प्रिसिपिटेशन में पहला नंबर देखो ना, कॉपी खोलो ना जी। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, कैसा होता है, ब्लू कलर का, ऐसा होता है, देखो दिखाते हैं हम लोग, रख ले भी है बाबू, कैसा होता है सुहावनी, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट बाबू मेरे। ये एसिड बाबू सबको बर्बाद कर देगा। ये जो दिख रहा है बाबू मेरे, यही आपका क्या है, कॉपर क्यूप्रिक सल्फेट या कॉपर सल्फेट है बाबू, CuSO4 5H2 नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, यही आपका बाबू कॉपर सल्फेट है ना। ये कैसा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। अभी खोल के दिखाते हैं, पहले इधर समझा देते बाबू, उसके बाद दिखाते हैं, है ना। हाँ सर, समझना बाबू मेरे, ठीक। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है बाबू, ब्लू कलर का होता है, क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। NaOH बाबू आपका कलरलेस होता है। ये दोनों रिएक्शन करेगा बाबू, कैसे करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट वाला बाबू कंसेप्ट लगा। तो सोडियम सल्फेट आई कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो जो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन रहा है भोला मेरा, यही आपका क्या बनेगा, प्रिसिपिटेट सॉलिड के रूप में बाबू। रिएक्शन में जो सॉलिड सब्सटेंस बनता है ना, वही प्रिसिपिटेट के रूप में क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। देखो सारा का सारा बाबू कॉपर सल्फेट बाबू है ना, नीचे क्या हो रहा है आपका, सेटल डाउन हो रहा है। तो ये क्या है सर, प्रिसिपिटेट है, क्या है बाबू पलक, प्रिसिपिटेट है बोले, है ना, क्या बाबू, प्रिसिपिटेट है। नीचे देख रहे हो बाबू सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है ना जी, डालते जाओ बाबू, डालते जाओ, है ना। कॉपर सल्फेट आपका ब्लू विट्रोल उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लू विट्रोल वगैरह कहते हैं, है ना। हाँ सर, समझते चलना भोला मेरा, ठीक सर। आगे बाबू मेरे, है ना। ये कौन है बाबू, सिल्वर नाइट्रेट वाला है। एक कौन सा है, तो यही देखो, ये बाबू इसमें क्या हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है, देख रहे बाबू, देखो कितना अच्छा सा सॉलिड सबस्टांस बन गया। तो यही PPT है, यही क्या है, PPT है शुरुती। एक तीसरे बाबू सेकंड नंबर बाबू, दो गो हो गया, तीन गो आपको लिखा है बाबू। और भी ऐसा है, ऐसा जिंदगी यही तीनों को प्रिसिपिटेट पे खत्म नहीं हो गया, और भी बहुत सारे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, अगला बाबू सिल्वर क्लोराइड बाबू, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट वाला बाबू मेरे, NaCl फॉर्मेशन, यही बोला आई का है NaCl फॉर्मेशन बाबू। आयोडीन लैब, ये तो नमक बनाया जो है बोला मेरा। एक और होगा बाबू सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ बाबू देखो क्या है इसमें, देखो सेकेंड वाला बाबू, ये क्या NaCl है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है। अरे देश का नमक समझते हो नहीं जी बाबू, है ना, तो उसी का सोल्यूशन ले लो ना जी, NaCl सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन ले लो, सीधा सी बात है। और एक में बाबू क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है, क्या AgNO3 है ना। ठीक, दोनों कलरलेस है, दोनों क्या बाबू, कलरलेस है, शांति से देखना। अब दोनों कलरलेस है बोला मेरा, लेकिन बाबू जैसी रिएक्शन करेगा बाबू तो आपको व्हाइट प्रिसिपिटेट हो जाएगा, मिल्की व्हाइट जैसा। देखो कैसे बाबू, पलक बोली सुहावनी, समझते चलना बाबू, है ना। तो एक, ठीक, क्या डाल रहा है बाबू, सिल्वर नाइट्रेट डाल रहा है, क्या इसमें डाल रहा है, देखो सिल्वर नाइट्रेट ड्रॉपर के थ्रू, है ना। डालो डालो, हाँ। और बोला मेरा, देखो हल्का हल्का व्हाइट प्रिसिपिटेट होगा, पहले कलरलेस था, अब मिल्की व्हाइट हो रहा है, कैसा हो रहा है, मिल्की व्हाइट हो रहा है, दिख रहा है जी। ओ सर, देखते चलना है। और थोड़ा डालो बाबू मेरे, है ना। नेक्स्ट भोला मेरा, तो इसमें क्या बन रहेगा आपका, व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, है ना। कंजूसी कर रहा है डालने में बाबू, क्या करोगे भोला मेरा, महंगा देता है सिल्वर। देखो कैसा हो गया बाबू, आपका व्हाइट कलर हो गया, क्या हो गया, व्हाइट कलर हो गया, है ना पलाक। हाँ सर, पहले ट्रांसपेरेंट ना था जी, पहले बाबू क्या था आपका बाबू, कलरलेस था, लेकिन यही आपका व्हाइट, यही थोड़ा देर के लिए छोड़ दो बाबू, तो आपका बाबू सॉलिड सबस्टेंस क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या बाबू, आपका क्या है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, सारे के सारे क्या है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। देखो मेरे लाल, समझना, ठीक सर।
तो तीनों का तीनों बाबू आपको वीडियो दिखा दिए, घर पे भी कर सकते बाबू, कोई बड़ी बात है, लेकिन आपको सामान लाना पड़ेगा। ये देखो बोला मेरा, यही क्या आपका कॉपर, ये कॉपर सल्फेट है बाबू, है ना। इसका कलर कैसा होगा आपको स्कूल में बाबू दिखाया गया होगा, ये ब्लू कलर, इसको ब्लू विट्रोल कहते हैं। इसका कलर ब्लू होता है, क्या होता है, ब्लू होता है, इस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू विट्रोल कहते हैं। इसका कलर कैसा होता है बाबू, ब्लू कलर का होता है। देखो कैसा कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है जी अंदर, है ना। ये दिख रहा है बोला मेरा, हाँ सर दिख तो रहा है सर। तो ये कैसा कलर है बाबू, ब्लू कलर है, इसीलिए इसको क्या कहोगे, ब्लू विट्रोल कहोगे। क्या कहोगे, ब्लू विट्रोल कहोगे, है ना। देता है बाबू, ज्यादा महंगा नहीं देता है, 1000 में 700-800 में देता होगा, है ना। देखो 800 बाबू, स्कूल वाला इसीलिए तो नहीं लाता जी, केमिकल सबस्टांस महंगा होता है बोला मेरा, 826 रुपया। तो वो बाबू है ना, केमिकल लाएगा बाबू की बिल्डिंग बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट मेरे ला, है ना। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। यही जो आपका सॉलिड बन गया भोला मेरा, बना ना इसमें जी, देखो नीचे वो आपको क्लियर दिख रहा होगा, नीचे सेटल डाउन है कि नहीं वो प्लग अक्षिता। तो यही जो नीचे सेटल डाउन है इसी को पीपीटी कहेंगे। क्या कहेंगे गुरमीत, पीपीटी कहेंगे। ये आपका क्या बन गया बाबू सेजाल, पीपीटी बन गया, है ना। तो ये आपके बाबू रिएक्शन थे, ये क्या थे, रिएक्शन थे। अब आप लोग बाबू एनसीईआरटी वाला बुक का क्वेश्चन बनाइएगा थोड़ा बहुत। इसके बाद बाबू मेरे, है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाना है मेरे लाल, नहीं बनेगा। एनसीईआरटी जो भी आप लोग के पास बुक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का बाबू। इसके बाद बाबू अब हम लोग क्या बाबू, एगो मैथ का चैप्टर है बोला बाबू, एक आध चैप्टर मैथ भी पढ़ेंगे बाबू, फिजिक्स भी बोला मेरा, है ना। पहले मैथ का सिलेबस बहुत बड़ा बाबू, पहले मैथ हम लोग को स्ट्रॉन्ग करना, कोशिश करना मैथ में बाबू 97 98 लाने का, है ना। 100 तो खैर बहुत मुश्किल से आता है बाबू, लेकिन 98 99 लाभो, कहीं ना कहीं आप लोग बाबू सिली मिस्टेक वगैरह करिए दोगे, है ना। तो इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, मैथ कवर करेंगे। मैथ में पोलिनोमियल करके प्रियांशु बुक वाला कंटेंट भेज देना जी। पहला चैप्टर वो पोलिनोमियल वगैरह है, बड़ा भी है बाबू, है ना, उसमें बहुत सारे बेसिक बेसिक टर्म। उसमें अच्छी चारों बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे देख के हम बता देंगे। हाँ सब एक ही जगह भोला मेरा, है ना। तो हम लोग इसके बाद बाबू पोलिनोमियल शुरू करेंगे, है ना। पोलिनोमियल क्या होता है सर, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट से बाबू, फिर उसके बाद है ना धीरे धीरे राइज करते चलेंगे कि नहीं। तो आज इतना ही बार भोला मेरा, रह देते भोला, कल से हम लोग पोलिनोमियल पढ़ेंगे। बाय सर। इतना जितना पढ़ा है इतना याद रखना है जी। बाय सर। ठीक है, जाओ जिंदगी जी लो। Bye, sir. Thank you, sir.